नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स में दया पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। आज हम सामान्य हिंदी व्याकरण में एक बहुत छोटा-सा टॉपिक जिसका नाम है पत्र एवं पत्रिकाएँ, जहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में एक सवाल फिक्स है। आप प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे या प्रीवियस ईयर का पेपर ही सॉल्व कर रहे होंगे। आप जैसे भी जहां से भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट दे पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर एक सवाल इस छोटे से टॉपिक से बनता जरूर है या बन जरूर रहा होगा। तो आज हम एक छोटी सी क्लास में हम एक सवाल अपना फिक्स करेंगे और एक सवाल का मतलब कि 2 नंबर और छोटा-छोटा टारगेट को अगर हम पूरा करते जाएँगे, तो हमारा नंबर जो होगा, हमारा जो स्कोर होगा, सामान्य हिंदी व्याकरण में बहुत अच्छे तरीके से अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का, इस सेशन का। एक ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि अगर आपके लिए ज़रा-सा भी, हालाँकि ज़रा-सा नहीं, अगर किसी भी तरीके से अगर आपको लगेगा कि नहीं आज की ये छोटी-सी क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है, प्रभावशाली है, कारगर है, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने मित्र, साथी, सहपाठी को ज़रूर साझा करिएगा और बताइएगा कि ये देखिए हमारे काम की चीज़ है। तो चलिए बिना वक़्त ज़ाया किए हुए अगर मैं वक़्त की बात कर दूँ मेरे भैया, तो 2:31 हो रहा है ना? और शायद ये कैमरे में अगर आप देख पा रहे होंगे, शायद तो दिख रहा होगा। तो रात का 2:30 बज रहा है, लेकिन समय हमारे पास कम है। मात्र देखा जाए तो 7-8 दिन और बचे हैं, 1 हफ्ता मान लीजिए। तो फिर रात नहीं देखना है, दिन नहीं देखना है, सुबह-शाम नहीं देखना है। बस अपनी मंजिल, अपने मकसद पर फ़ोकस्ड रहना है और यही इस समय करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके बारे में देखिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपके सामने पहले से ही लिखा हूँ, पहले से ही सब लिखित है। क्यों ऐसा करना पड़ा? ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर लें? जान लें, समझ लें और पढ़ लें। इसका मकसद सिर्फ़ यही है। अगर डिटेल क्लास की बात होती, अगर हम बहुत आराम से पढ़ रहे होते, तो एक-एक चीज़ पर हम बहुत बढ़िया से प्रॉपर एक क्लास की तरह समझ रहे होते। लेकिन पहले से ही हम लिख दिए हैं क्योंकि वक़्त को बचाएँ और वक़्त को बचा कर के हम कम समय में बेहतर काम कर जाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भैया और इसमें आप देखोगे कि मैं आपके सबसे पहले रखता हूँ एक ये हिस्सा जिसे आप गौर से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के दृष्टिकोण से। ध्यान दीजिएगा, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे पत्र-पत्रिकाएँ हमारा एक छोटा-सा टॉपिक है। अब देखिए, पहला जो बिंदु है इसमें लिखा है कि भारत का भारत का प्रथम समाचार पत्र, आपके पेपर में सवाल बनता है ऐसे और आपने देखा भी होगा कि भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो जो भारत का हमारे देश का पहला जो समाचार पत्र था ना, वो अंग्रेजी भाषा में जिसका नाम अंग्रेजी भाषा में किसने? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित द बंगाल गजट था। बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपके लिए यहाँ पर 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो क्या बोलोगे मेरे भैया? अंग्रेजी भाषा। पहला सवाल आपको दिमाग में बैठा के रखना है। दूसरा कि पहला समाचार पत्र भारत का किसने प्रकाशित किया मेरे भाई? तो नाम क्या है देखिए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये दूसरा बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा सवाल यहीं से बनता है कि कब? कब? तो कहोगे मेरे भैया कि 1780 ईस्वी में। तीसरा सवाल है और चौथा सवाल है कि कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो भैया देख रहे हो, कलकत्ता से। चौथा सवाल।
और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो देखिए नाम पूरा लिखा है, द बंगाल गजट। यानी एक छोटी सी लाइन से हमने 4 सवाल देखा, 4 नहीं 5 सवाल हो गया कि किस भाषा में पहला समाचार पत्र? अंग्रेजी भाषा में। किसने? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, एक अंग्रेज है। उसके बाद कब? तो 1780 में। यस या नो? और कहां से? कलकत्ता से। भैया हेलो, कलकत्ता से। और नाम क्या था? तो द बंगाल गजट। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, मॉडल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पर भी दे रहे होंगे, यहां से सवाल, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल पा रहा होगा, है ना भैया? तो इस चीज को ध्यान दीजिए। अब देखिए दूसरी बात, अब ये तो हो गया भारत का प्रथम, लेकिन यही सवाल थोड़ा सा बदल दिया और लोग अक्सर इसमें डाउट कर जाते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरी बात क्या है कि हिंदी का या हिंदी की पहली पत्रिका क्या है या कौन है? हिंदी की पहली पत्रिका कौन है? तो ये सवाल बदल गया। अब ये नहीं जवाब दे सकते हो, ये भारत का था, लेकिन हिंदी भाषा की बात करें अगर मेरे भैया, तो उसका नाम क्या है? देखिए, उदंत मार्तंड। बहुत चर्चित सवाल है ये, बहुत ही ज्यादा चर्चित है। क्या मेरे भैया? उदंत मार्तंड हिंदी की पहली पत्रिका है। स्पष्ट पहला सवाल। उसके बाद अच्छा, इसका संपादन कब किया गया? इसका संपादन कब किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, 30 मई, 30 मई, भैया लो, ओके, हाँ, 30 मई 1826 ईस्वी को। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है ये। किसका संपादन? उदंत मार्तंड पत्रिका का संपादन 30 मई 1826 ईस्वी को। स्पष्ट? अच्छा, कहां से? अच्छा सॉरी, हाँ, ये हो गया डेट। अच्छा, कौन किया था? तो देखिए नाम क्या है? पंडित जुगल किशोर। बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा ये। पंडित जुगल किशोर जी ने 30 मई 1826, ये कहां के रहने वाले थे? तो देखिए लिखा है कानपुर निवासी। ये कहां के रहने वाले थे ये पंडित जी? कानपुर निवासी थे। स्पष्ट? तो मेरे भैया, हिंदी की पहली पत्रिका उदंत मार्तंड, पहला सवाल कब प्रकाशित हुई? 30 मई 1826 ईस्वी को। कौन किया? पंडित जुगल किशोर जी ने किया। कहां के रहने वाले थे? कानपुर के रहने वाले थे। अच्छा, इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ट्रेंडिंग ये सवाल है कि भैया उदंत मार्तंड पत्रिका पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ है? बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? कलकत्ता से। अब कलकत्ता से यो हुआ था द बंगाल गजट, और ये पहली पत्रिका हिंदी की भी उदंत मार्तंड कहां से मेरे भैया? कलकत्ता से। इस बात को नोट करके चलिएगा। समझ पा रहे हो? और एक छोटी सी लेकिन बहुत ज्यादा चर्चित इंफॉर्मेशन इसी में क्या है कि उदंत मार्तंड, यानी कि इस पत्रिका के प्रकाशन दिन को, किस पत्रिका के? उदंत उदंत मार्तंड पत्रिका के प्रकाशन दिन को आधार मानकर, भैया लो, आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1826 ईस्वी में कभी उदंत मार्तंड पत्रिका, उदंत मार्तंड पत्रिका जो कि हिंदी की पहली पत्रिका है, इसका प्रकाशन कलकत्ता से इसका संपादन हुआ था। स्पष्ट है मेरे भैया? तो यहां से देख लीजिए कितने सारे सवाल हैं। सारे फैक्ट को, सारी बात को अपने मस्तिष्क में समेट कर चलिएगा। बहुत ही यहां से सवाल बन सकते हैं और बनते भी हैं, है ना? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का पूछे तो बोलेंगे द बंगाल गजट। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। कौन इसका संपादन किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कब किया? 1780 में। कहां से किया? कलकत्ता से। क्लियर?
अब है हिंदी की पहली पत्रिका कौन है? उदंत मार्तंड। स्पष्ट। इसका किसने संपादन किया मेरे भैया? तो पंडित जुगल किशोर जी ने। कब किया? 30 मई 1826 को। कहां से किया? तो भैया देखिए कलकत्ता से। और इसी पत्रिका के संपादन दिन को आधार मानकर 30 मई 1826, 30 मई को आधार मान करके राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी महत्वता को आप खुद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप सबसे अच्छी बात है कि आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट देते आ रहे हो, तो ये सारे सवाल कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर दिखा होगा। तो इसकी महत्वता पर हम उंगली उठा ही नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं मेरे भैया। आगे देखिए कुछ जानकारी ये भी है, ये भी अपने आप में बहुत चर्चित है, ध्यान दे लीजिएगा। देखिए अब कह रहा है ना, गौर से सुनिएगा कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन है मेरे भैया? तो याद रखिए सुधा वर्षण। अच्छा, एक चीज आपके मस्तिष्क में आ रही होगी कि हिंदी का पहला दैनिक का मतलब क्या है? अभी जो पीछे उदंत मार्तंड था ना, वो भैया मेरे साप्ताहिक था। वो एक सप्ताह में या 7 दिन में एक ही किसी दिन वो क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। स्पष्ट। तो वो साप्ताहिक पत्रिका थी, लेकिन जो ये सुधा वर्षण है, ये क्या है? दैनिक, डेली, प्रतिदिन प्रकाशित होती थी और प्रतिदिन वितरित होती थी। कौन? सुधा वर्षण। और ये जो उदंत मार्तंड था, वो कैसा मेरे भैया? साप्ताहिक है, वो हफ्ता में एक दिन। लेकिन तो सवाल बदलता है ना, तो कहता है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन है? वो तो साप्ताहिक है, दैनिक कौन है? तो याद रखिएगा भैया, क्या नाम है? सुधा वर्षण। स्पष्ट। स्पष्ट मेरे भैया। कहां से प्रकाशित हुई थी? तो 1854 में कलकत्ता से। तो सुधा वर्षण कहां से प्रकाशित है? कलकत्ता से। कब? 1854 में। अच्छा, इसका प्रकाशन, इसका संपादन किया किसने था? देखिए श्याम सुंदर जी ने। किसने मेरे भैया? श्याम सुंदर जी ने। यहां से 3-4 सवाल हो गया कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। कब हुआ? 1854 में। किसने किया? तो श्याम सुंदर जी ने। समझ पा रहे हो आप? अच्छे तरीके से इसकी बात को समझिएगा, इसकी महत्वता को समझिएगा। आगे बात करते हैं। दूसरा फैक्ट देखिए क्या कह रहा है, अपने आप में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से, भैया लो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन है मेरे भैया? तो बनारस अखबार थी। हिंदी भाषी यानी मतलब हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र कहने का मतलब कि जिस क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है, वो कलकत्ता में बंगाली चलती थी। और आज भी कलकत्ता में बंगाली ही बोली जाती है ना, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है मूल रूप से। लेकिन हमारे उस उत्तर प्रदेश का ये जो कोना है, आप देख रहे हो, ये जो उत्तर भारत जो कह सकते हैं ना, कि जो हमारा क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, यस या नो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, इधर इसे कहते हैं ना कि ये हिंदी भाषी बेल्ट है। तो मेरे भाई, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन है मेरे भैया? बनारस अखबार। इस सवाल बदल गया, अगर ये सवाल किया तो क्या बोलोगे आप? बनारस अखबार। स्पष्ट, क्लियर है। और जिसके संपादक कौन थे मेरे भैया? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नाम याद रखिएगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र से, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका बनारस अखबार, बनारस अखबार था। और जिसके संपादक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। स्पष्ट। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद ये यहां से सवाल देखने को बहुत कम मिलते हैं, बट जानते रहिएगा मेरे भैया कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका, देखिए सवाल की भाषा समझिए, हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन थी मेरे भैया? मतवाला।
कौन थी? मतवाला, जिसका नाम है मतवाला। तो हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका मतवाला थी और जिसके संपादक कौन थे? निराला जी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। स्पष्ट मेरे भैया। तो यहाँ की भी या इस कंप्यूटर स्क्रीन की भी आप महत्वता को समझिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वाकई में असरदार है, प्रभावशाली है, काम की चीज है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस सेशन को मेरे भैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आगे तक पहुंचाइएगा प्लीज। इतना कर देंगे मेरे लिए यही सर्वोपरि है। ध्यान दीजिएगा भैया, आगे बात कर लेते हैं। तो ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन जो थी, जहाँ से डायरेक्ट हमारे परीक्षा में सवाल बनते हैं, तो हमने क्या कर लिया? इस चीज को देख लिया। अब देखिए, ये तो सीधा-सीधा सवाल था जो कि हमारे पेपर में बनता भी है, इस चीज को आपने देखा। लेकिन एक बात याद रखिए, आप देखते होंगे ना, आप देखते होंगे टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सवालों का इनके अलावा भी कुछ सवाल आपको देखने को मिलते होंगे कि यार ये जो पत्रिका है इसका संपादक कौन है? यस या नो? या ये पत्रिका है विशाल भारत, ये पत्रिका इसके संपादक कौन है? यस या नो? या ये संपादक जो है इसके द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की गई थी? तो ऐसे भी सवाल आपके पेपर में बनते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट देखते हैं कि भैया ये पत्रिका जो है, ये पत्रिका है और इसका संपादक कौन है। यही हमारे पेपर में यही स्तर है कि पत्रिका का नाम दे दिया और उसके संपादक का नाम पूछ रहा है, या संपादक का नाम दे दिया, उसके द्वारा संपादित पत्रिका का नाम पूछ रहा है। इसी तरीके का सवाल प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिल पा रहा होगा। तो देख लेते हैं उस चीज को, तो ध्यान दीजिएगा, समझते हैं। देखिए मेरे भैया, तो ये देखिए, हाँ, ये आपके सामने एक चार्ट आ गया और यहीं से हम चीज़ों को समझते हैं और यहीं से देखते हैं। बहुत गौर से देखिएगा, बड़ी मशहूर है और बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो देखिए पहला नाम क्या है? उदंत मार्तंड। अभी हम पीछे देखे थे। इसके संपादक कौन है मेरे भैया? तो कहोगे जुगल किशोर शुक्ल। पूरा नाम क्या है? जुगल किशोर शुक्ल। स्पष्ट? अच्छा, कहाँ से हुई थी संपादित? तो आप ही ने देखा था, कलकत्ता से। कब हुई थी? 30 मई 1826 को। स्पष्ट है मेरे भैया। इस तरीके से आपको देखकर चलना है। देखिए एक पत्रिका है बंगदूत, बड़ी मशहूर है, पेपर में खूब पूछता है। बंगदूत पत्रिका का संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। बेहद महत्वपूर्ण है ये, राजा राम मोहन राय। बैठा के चलिए दिमाग में। अब कहां से हुई थी मेरे भैया? तो कलकत्ता से संपादित हुई थी। कब? तो 1829 में। क्लियर है? एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के स्तर के अनुसार बता रहा हूं कि हमारे स्तर पर ना ये पत्र या पत्रिका हो गई और इसके संपादक का नाम, बस इतना जानिए बहुत है। अगर आप इसको नहीं भी जानना चाहते हो ना, अगर आपको लगता है कि सर की कठिन हो रहा है कि ये कैसे पूरा याद करें, तो आप स्थान या वर्ष को छोड़ सकते हो। हालांकि यहां से भी सवाल बन जाता है कभी कभी, मैं इससे नकार नहीं सकता हूं, क्योंकि यहां से भी सवाल देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरे भाई, कम से कम कम से कम आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि पत्र का नाम और उसके संपादक का नाम। और अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका स्कोर एकदम 100% हो, तो आपको ये चीज भी दिमाग में बैठा कर चलनी है। हालांकि हमारे सवाल हमारे स्तर पर यहीं से ज्यादा सवाल दिखता है, कभी कभार इक्का दुक्का यहां से सवाल बनता है ना? आप सीरियस एस्पिरेंट होंगे, बेहतर करना चाहते होंगे, तो आप इस सारी चीज़ों को क्या करिए, दिमाग में बैठाने का काम करिए प्लीज़। और पता है इसका, देखिए इसको अब हम याद भी तो नहीं कर सकते हैं ना, क्या अब हम इसे रट सकते हैं? तो मुश्किल है थोड़ा-सा। तो करना क्या है ना कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या अपने, देखिए सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप खुद अपने हाथों से इसको लिखिए। लिख करके ना लगातार 1 हफ्ते का समय है ना अभी, लगातार 1 हफ्ता पन्ना पलटते रहेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें ना दिमगवा में छप जाएगी। यही तो सबसे खूबसूरती होती है। किसी चीज़ को बार-बार देखते हो ना, तो उसकी तस्वीर अपने आपके हृदय में छप जाती है। वो अपने आपकी आँखों के सामने से ओझल भी होता है ना, फिर भी उसकी तस्वीर हमारे हृदय में चल रही होती है।
तो मेरे भाई ये है निरंतर देखने का असर। तो भैया ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा है बनारस अखबार। अभी पीछे देखे थे ना, शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके संपादक हैं। कहाँ से इसका संपादन किया गया मेरे भैया? बनारस से। कब? 1845 में। क्लियर है मेरे भैया? ध्यान दीजिएगा। समाचार जो सुधा वर्षण अभी देखा पिछवा, सुधा वर्षण, तो भैया इसके संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन पूरा नाम है। कहां से इसका संपादन हुआ मेरे भैया? कलकत्ता से। और कब हुआ? तो 1854 में। स्पष्ट मेरे भैया? 1854 में। स्पष्ट। ये देखिए ये पचवा जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है ना, उसको ऊपर में रखा हूं। प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी पत्रिका का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। कहां से? आगरा से। और कब? 1855 में से। स्पष्ट मेरे भैया? ध्यान दीजिए। तत्वबोधनी, तत्वबोधिनी, भैया इसके संपादक कौन है? तो गुलाब शंकर, याद रखिएगा, गुलाब शंकर। और आजकल देख रहे हो कि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है ना? तो देख ही रहे हो आजकल गुलाब का कितना महत्व है। और ये कहां से इसका संपादन हुआ था मेरे भैया? बरेली से। और कब? 1865। याद रखिएगा मेरे भैया। अगले देखिए, कवि वचन सुधा, बेहद महत्वपूर्ण है। तीनों जो लिखा हूं मैं, तीनों लास्ट के। कवि वचन सुधा, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कहां से इसका संपादन हुआ? काशी। यह है अपने बनारस। बम बम बोल रहा है काशी। यस्यानो, तो भैया काशी। अब कब हुआ था? 1867 ईस्वी। ध्यान रखिएगा। हरिश्चंद्र मैगजीन, देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके भी संपादक कौन है मेरे भैया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसका संपादन कहां से हुआ था? तो वही काशी बनारस से। कब? तो 1873 ईस्वी। याद रखिएगा मेरे भाई। और वही है बाला बोधिनी। ये तीनों लष्टवा के बेहद महत्वपूर्ण है। बाला बोधिनी, भैया इसके भी संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और कहां से? तो सेम एड्रेस, बनारस। और कब? तो 1874 ईस्वी। देखिए ये वाला जो स्क्रीन है ना, अभी आगे और पार्ट है जो कभी कभार वहां से सवाल बनते हैं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर में पूछता भी है। और इसकी सत्यता और इसकी महत्वता तो बस इतना से ही पता चल जाता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो तो ये दिख रहा होगा बार बार स्पष्ट। आगे देखिए, अगला डिस्प्ले देखते हैं मेरे भाई। इस पर देखिए, इसमें इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण, उस पर चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा। जैसे अब देखिए जो 10वां नंबर है, पत्र का नाम क्या है? ब्राह्मण। महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई 21 का पेपर उठाओगे आप लोग ना, प्रीवियस ईयर, ये सब कुछ दिखेगा। हर जगह से सवाल दिखेगा अगर यूपीएसआई 21 का सवाल उठा लिया तो। क्यों दिखता है हर जगह से सवाल? मैं कहता हूं ना कि जब यूपीएसआई का पेपर 50-60 शिफ्ट में होता है, और एक शिफ्ट में अगर एक को सवाल किया पत्र पत्रिका से, तो 50 शिफ्ट में 50 सवाल। तो जब 50 सवाल है तो जाहिर सी बात है कि हर पत्र पत्रिका से सवाल पूछना चाहेगा। लेकिन हमारी परीक्षा जो पुलिस की है वो मात्र 4 शिफ्ट में होगी, और एक शिफ्ट में एक पत्र पत्रिका, तो 4 शिफ्ट में 4 पत्र पत्रिका। अच्छा थे तो केहरों से कुछ पूछ लेगा ना, तो उतना डीप नहीं जाता, लेकिन जानते रहिएगा मेरे भाई। ब्राह्मण, भैया इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र। याद रखिएगा। कहां से? तो कानपुर से। स्पष्ट। कब? तो 1883 ईस्वी से। याद रखिएगा मेरे भैया। ध्यान दीजिएगा। यह भी महत्वपूर्ण है। आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, इस पत्रिका के संपादक कौन है? तो बदरी नारायण चौधरी। बदरी नारायण चौधरी। कहां से? तो मिर्जापुर। ये है मिर्जापुर कालीन भैया वाला, मिर्जापुर। कब? तो 1881 में। याद रखेगा मेरे भैया। अगला है नागरी प्रचारिणी पत्रिका। बेहद चर्चित नाम है ये, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इसके संपादक कौन है? तो वेणी प्रसाद जी। कहां से इसका संपादन हुआ मेरे भैया? तो काशी। यह है बनारस। कब? तो 1896 ईस्वी। क्लियर है मेरे भाई? ध्यान दीजिए। ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। सरस्वती, सरस्वती पत्रिका। इसके संपादक कौन है मेरे भाई? तो चिंतामणि घोष।
कहाँ से इसका संपादन किया गया मेरे भाई? तो बनारस काशी। कब? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में। स्पष्ट मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। आपके मन में आ रहा होगा सरस्वती बड़ी ट्रेंडिंग है सवाल। तो सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन था? तो चिंतामणि घोष। कब? तो 1900 में। कहां से? काशी। यह सरस्वती पत्रिका का संपादक 1903 में, ये 1900 है, 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने थे। तो कब बने थे? 1903 में। लेकिन संपादक 1900 में कौन था पहली बार? तो चिंतामणि घोष। याद रखिएगा, सवाल पूछता है। तो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और 1900 में कौन था? चिंतामणि घोष। कहां से? तो बनारस से। याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत ही मशहूर है ये। उसके बाद देखिए, सुदर्शन पत्रिका का संपादक देवकी नंदन खत्री। बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सुदर्शन पत्रिका का संपादक देवकी नंदन खत्री। कहां से? तो बनारस से। वो है बनारस। कब? तो 1900 ईस्वी से। है ना भैया? ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार ये पेपर में खूब पूछता है, अभ्युदय पत्रिका। अभ्युदय पत्रिका का संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। ये बहुत पूछता है पेपर में कि अभ्युदय पत्रिका का संपादक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। कहां से इसका संपादन कर रहे थे? प्रयाग, अपने इलाहाबाद से। और कब? तो 1907 में। याद रखिएगा मेरे भाई, ये पूछता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारी परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पत्र पत्रिका का नाम और उसके संपादक, यह ज्यादा पूछता है। हई दो चीजिया बहुत रेयर केस में। तो इसको नहीं भी याद रखना चाहते हैं ना, तो हई कम से कम आपके दिमाग में होनी चाहिए सारी चीज। पूछा है पेपर में। उसी प्रकार मर्यादा पत्रिका का संपादक कृष्णकांत मालवीय। कृष्णकांत मालवीय। कहां से मेरे भैया? तो प्रयाग से। कब? तो 1909 में। कब से भैया? 1909 में। ये देखिए, ये पूछा है पेपर में। प्रताप पत्रिका का संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप पत्रिका का संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। कहां से मेरे भाई? तो कानपुर से इसका संपादन होता था। कब? तो 1913 में। 1913 में। याद रखिएगा मेरे भाई। और ये देखिए, चांद। चांद पत्रिका का संपादक कौन है मेरे भैया? महादेवी वर्मा जी। चांद पूछता है पेपर में, पूछा है। कौन से पेपर? यूपीएसआई 21 का पेपर। कहां से इसके भैया संपादन होता था? प्रयाग से। कब? तो 1920 ईस्वी में। क्लियर है मेरे भाई? आगे देखिए, है ना? आगे देखिए मेरे भाई, ये देखिए, है ना? देखिए, अभी आप हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस जब कर रहे थे तो उसी में पूछा था कि हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है। देखा देखा होगा आप लोगों ने। हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक पेपर में खूब पूछता है। तो कौन है भैया? महात्मा गांधी जी। कहां से इसका संपादन हो रहा था? तो भैया मेरे, अहमदाबाद। यस या नो? अहमदाबाद। कब? तो 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, बड़ी ट्रेंडिंग है हमारे स्तर पर। पत्र का नाम, संपादक। उबतिया रेयर केस में। ज्यादातर ये चीज उसको भी जानते रहेंगे, बड़ी फायदा हो जाएगा। पूछ लेगा ना तो वह कुल सवलिया, वह कुल जवाबा आपको भीड़ से अलग कर देगा। वो क्रिटिकल, वो जो जटिल थोड़ा सा लग रहा है। देखिए, माधुरी पत्रिका का संपादक कौन है? दुलारे लाल भार्गव। कौन है भैया? दुलारे लाल भार्गव। कहां से इसका संपादन होता था मेरे भाई? लखनऊ से। अब कब से शुरू हुआ? तो 1922 ईस्वी। याद रखिएगा। मतवाला, वह जो देखे थे व्यंग वाली, पहली हिंदी की व्यंग, है ना? तो यह मतवाला है। इसके संपादक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कहां से इसका संपादन हो रहा था मेरे भाई? कलकत्ता से। अब कब से शुरू हुआ? तो 1923 ईस्वी से। स्पष्ट है मेरे भैया? ध्यान दीजिए। विशाल भारत, चर्चा किया था मैंने। विशाल भारत, विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी। कहां से इसका संपादन हो रहा था भैया? कलकत्ता से। और कब से? तो 1928 ईस्वी से। स्पष्ट है मेरे भाई? ये देखिए, ये पेपर में पूछा है। सुधा, सिर्फ सुधा,
सुधा पत्रिका के संपादक दुलारे लाल भार्गव। दुलारे लाल भार्गव कहां से? तो लखनऊ से। कब? तो 1929 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, ये सुधा और माधुरी, ये दोनों देखिए दुलारे लाल भार्गव ही का है, और दोनों लखनऊ से, साल बदल गया है, ध्यान दीजिएगा। ये पेपर में पूछा है हंस, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भैया, टेस्ट में दिए होंगे, देखे होंगे कि हंस पत्रिका का संपादक कौन है? तो प्रेमचंद, बेहद चर्चित है। हंस पत्रिका का संपादक जो है प्रेमचंद। कहां से इसका संपादन हो रहा था? तो अपना बनारस। और कब से? तो 1930 ईस्वी। याद रखिएगा मेरे भाई। ये भी आपसे पेपर में पूछा है कि जागरण पत्रिका का संपादक कौन है मेरे भैया? तो वही है प्रेमचंद। कहां से संपादन? तो बनारस से। कब? तो 1932। तो देखिए, हंस और जागरण ये दोनों के मुंशी प्रेमचंद। भैया समझ रहे हो ना, बड़ी महत्वपूर्ण है, दिमाग में बैठा लीजिएगा प्लीज, गुजारिश है आपसे। अब भारत पत्रिका के संपादक नंद दुलारे वाजपेयी। भारत पत्रिका के संपादक नंद दुलारे वाजपेयी। कहां से इसका संपादन हो रहा था? इलाहाबाद से। और कब? तो 1933 ईस्वी। भैया ध्यान दीजिएगा, बस देखते चलिए। देखिए, इन सब चीजों को आपका देखना ही ज्यादा फायदेमंद है। बस देखते चलिए इत्मीनान से, ये आपके दिल दिमाग में बैठेगा, और ये हाल फिलहाल की बात होगी, जाकर सही कर देंगे पेपर में। एक सवाल तो यहां से बनेगा निश्चित रूप से, ध्यान दीजिएगा। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, ये है बाबू गुलाब राय। कहां से? तो आगरा से। कब? तो 1937 ईस्वी से। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अब लास्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं, और यहाँ कुछ है इक्का दुक्का, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, और इसी के साथ ये टॉपिक क्या होगा? समाप्त होगा। भैया देखिए, धर्मयुग पत्रिका के संपादक मेरे भाई, तो धर्मवीर भारती। बेहद महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है पेपर में। धर्मयुग के धर्मवीर भारती। कहां से इसका संपादन हो रहा था? बंबई से। कब से चालू हुआ? तो 1950 ईस्वी से। ध्यान दीजिएगा। आलोचना आलोचना पत्रिका के संपादक शिवदान सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान नहीं, शिवराज सिंह चौहान एमपी वाले नहीं, शिवदान सिंह चौहान। कहां से इसका संपादन हो रहा था? दिल्ली से। और कब? तो 1951 ईस्वी से। ध्यान दीजिएगा। क ख ग, देखिए ये चर्चित है, पेपर में पूछा, यूपीएसआई 21 में पूछ चुका है। क ख ग, ये पत्रिका का नाम है। इसके संपादक कौन है? रघुवंश। कहां से इसका संपादन हो रहा था? इलाहाबाद से। और कब से? तो 1963 ईस्वी से। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। उसी प्रकार से दस्तावेज पत्रिका के संपादक विश्वनाथ तिवारी जी। स्पष्ट। और इसके संपादन इसका कहां से हो रहा था? गोरखपुर से। और कब से चालू हुआ? तो 1978 ईस्वी से। ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। वागर्थ देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में या मॉक टेस्ट में। वागर्थ पत्रिका के संपादक एकांत श्रीवास्तव कहां से संपादित हो रही थी? कलकत्ता से। और कब से? तो 1995 ईस्वी से। ध्यान दीजिएगा। और बहुवचन, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है मेरे भैया। बहुवचन नाम है पत्रिका का। बहुवचन पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी। कहां से हो रहा था मेरे भैया? वर्धा से। कब? तो 1999 ईस्वी से। और लास्ट में देखिए, परख, यो महत्वपूर्ण है मेरे भाई। परख पत्रिका के संपादक कृष्ण मोहन। और कहां से संपादित हो रही थी? तो इलाहाबाद से। और कब से? तो सन 2000 से। स्पष्ट मेरे भाई। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये चारों चीजें दिमाग में रखना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो आप स्थान और वर्ष को स्किप करके अपने स्तर, अपनी परीक्षा के लिए कम से कम पत्र पत्रिका का नाम और उसके संपादक का नाम, ये दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और उसमें से जो महत्वता की बात मैंने किया ना, आप देखिएगा पीछे जाकर वीडियो में किस पर ज्यादा दबाव डाला हूं।
उसको थोड़ा-सा क्या कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। इस देखिए, अगर इस स्क्रीन पर बात करूँ ना, तो देखिए क, ख, ग, देखिए ध्यान दीजिए क, ख, ग, वागर्त, बहुवचन और उसके बाद ये धर्मयुग। ये 3-4 जो हैं इस डिस्प्ले पर क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर इस कंप्यूटर स्क्रीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हिंदी नवजीवन। ये मतवाला, सुधा, हंस, जागरण, ये सुधा, हंस, जागरण, मतवाला और नवजीवन, ये 3-4-5 जो है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कंप्यूटर स्क्रीन पर। बाकी सब पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। फिर अगर नहीं आया तो खतरनाक। अगर इसमें हम बात करें मेरे भाई, महत्वपूर्ण है अभ्युदय, सरस्वती, नागरी प्रचारणी, ये पत्रिका, ये प्रताप और मेरे भैया ये ब्राह्मण और आनंद का कादिम्बिनी से भी सवाल बन चुका है। तो ये अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है मेरे भाई। और पहले ही उस पर बात करें तो इस पर सभी, इस पर जितना भी है, चाहे उदंत हो, बंगदूत हो, बनारस अखबार हो, समाचार सुधावर्षण हो, प्रजा हितैषी हो, तत्वबोधिनी हो, कवि वचन हो, हरिश्चंद्र हो, बाला बोधनी हो, ये सब अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है मेरे भाई। तो कम से कम पत्र पत्रिका का नाम और उसके संपादक का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप इतना याद कर ले तो स्थान और वर्ष, वर्ष बहुत रेयर केस से पूछता है, वर्ष एकदम नाक के बराबर पूछता है, इस पे आप निश्चिंत रह सकते हो। लेकिन कभी कभार स्थान, स्थान पूछ लेता है कि ये पत्रिका कहाँ से संपादित हो रही थी। तो जैसे उदंत मार्तंड है तो कहाँ से भैया, कलकत्ता से। तो स्थान पूछ लेता है कभी कभी, वर्ष बहुत मुश्किल हो जाता है और इसको दिमाग में रखना भी बहुत अपने आप में क्या है, चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन स्थान रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये भी आपको मुश्किल लगता है तो दो चीज अपने आप दिमाग में रखिएगा, पत्र और संपादक का नाम। स्पष्ट है मेरे भैया। और देखिए मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी कर रहा हूं कि ये जो दो डिस्प्ले था ना, एक ये पत्र पत्रिकाएं में जो हम लिखे थे ना कि भारत का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में कौन है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये दिखा है द बंगाल गजट। कौन, तो जेम्स ऑगस्टस की द्वारा संपादित हुआ था। कहां से, कलकत्ता से। कब हुआ था, 1780 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। और उसी प्रकार से ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, आप है ना, अपने आप में क्या हो जाएगा। उसके बाद ये हिंदी का पहला दैनिक, उस साप्ताहिक था, ये दैनिक रोजाना वाला कौन है भैया, सुधावर्षण। कहां से, कलकत्ता से। कौन, तो श्याम सुंदर जी ने। कब, तो 1854 में। इस सारी चीज पर ना आप इस पर नजर बना के रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और छोटा सा टॉपिक था जहां से आप हमारे पेपर में एक सवाल फिक्स होता है। एक सवाल फिक्स होगा तो एक सवाल 2 नंबर का, यानी कि 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बार-बार इन चीज़ों को ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जैसे भी हो। चाहे इसी वीडियो को ही आप क्या करिए ना, इसकी स्पीड बढ़ा दीजिएगा। आधे घंटे का वीडियो होगा, स्पीड बढ़ाइएगा। आप 15-17 मिनट में पूरा क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये लगातार करते जाइएगा परीक्षा तक। तब जाकर के ना बहुत इजीली आप 2 नंबर क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसके पहले विराम चिन्ह था, उसको आपने देखा था, है ना? तो विराम चिन्ह से भी एक सवाल, तो यहां से भी आपका क्या हो गया, 2 नंबर, यानी कि 2 प्लस 2 कै नंबर हो गया, 4 नंबर। बड़ी आसानी से 4 नंबर, एक 2 वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में 4 नंबर मिल जा रहा है। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है मेरे भाई। स्पष्ट। देखिए तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया। 3:07 हो रहा है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो आप ना। तो चलिए, बस यही एक मूल मकसद है कि बस आपके लिए कुछ फायदा हो जाए। मेरे इस यूट्यूब चैनल से मेरे द्वारा आपकी सफलता, आपके सिलेक्शन में अगर जरा-सा भी योगदान होता है, भले आप उसका श्रेय मुझे नहीं दोगे, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझूँगा, बस आप ये बस पता चले कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो मेरे दिल को सुकून दे जाएगी बात, बस इतना ही चाहिए। स्पष्ट मेरे भाई। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्रेम स्नेह देने के लिए। बरकरार रखिएगा इस चीज़ को, और ये सारी चीज़ अगर आपको फ़ायदेमंद लगती है आपको, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको बहुत दूर तक पहुँचाइएगा, ताकि सबको पता चले कि वाक़ई में हम बहुत ही गंभीरता से, विश्वसनीयता के साथ बात कर रहे हैं। स्पष्ट। तो चलिए, लेते हैं आपसे विदा। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।